जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हेलो बच्चों, आर्यस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया गुरु नानक देव अध्याय का अभ्यास प्रश्न हल कर लेते हैं। इस अध्याय का पहला प्रश्न जो है लेखक के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं से संबंधित है। लिखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध, एक उपन्यास और एक आलोचनात्मक रचना का नाम लिखिए। तो निबंध के तौर पे अगर देखा जाए तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह जैसे बड़े ही गंभीर विवेचनात्मक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। तो वहीं उपन्यास के रूप में इन्होंने 4 उपन्यास लिखे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा। ये 4 उपन्यास थे। आलोचना के बारे में अगर हम बात करें तो आलोचना में जैसे सूर साहित्य है, इनकी आलोचना ग्रंथ है, कबीर इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, साहित्य का मर्म इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह से हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियों का उल्लेख करिए। तो आप इसको जीवन परिचय में इनकी सारी रचनाओं के विषय में बताया गया है, आप इनकी रचनाओं को वहाँ से देख लेंगे। चौथा प्रश्न है, द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम उल्लेख करिए। तो द्विवेदी जी ने संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानियाँ और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानियाँ और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, 3 पत्रिकाओं का इस तरह से संपादन किया था इन्होंने। पांचवा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में प्रायः किन किन शैलियों का प्रयोग किया है? तो शैली के रूप में अगर हम देखें तो विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक, ये प्रमुख 4 प्रकार की शैलियों का इन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किया। विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध, प्रौढ़, परिमार्जित, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली हिंदी थी। यानी कृष्ट संस्कृत निष्ठ भाषा आ जाए, वहाँ कृष्ट भाषा कठिन भाषा मानी जाती है। तो इनकी भाषा जो थी शुद्ध थी, प्रौढ़ थी, परिमार्जित थी, पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी थी। और शैली के रूप में देखा जाए तो अभी हम शैलियों के विषय में बात किए कि इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया। ठीक, तो इस तरह से लेखक और जीवन परिचय, उनके कृतित्व पर आधारित प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। आइए हम व्याख्यात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे इस अध्याय का पहला व्याख्यात्मक प्रश्न है, लोक मानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। इसे आपको लिखना है। ठीक है, ये इसमें इस तरह से 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 प्रश्नों को इन्हीं गद्य में से आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, पाठ का लेखक और पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम बताइए। तो यानी यही 2 चीज़ आप लिख देते हैं। अगर जैसे पाठ लिख देंगे तो सामने लिख देते हैं गुरु नानक देव, लेखक है नीचे लेखक लिखेंगे और लेखक के सामने लिख देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, रेखांकित अर्थ की व्याख्या करिए। तो जो अंडरलाइन ये किया गया है, डेढ़ लाइन, इसी चीज़ को थोड़ा सा अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर अपने इसके भाव को अपने शब्दों में, विचारों को व्यक्त कर देना है। आपका 2 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ किसका संबंध जोड़ दिया गया है? तो गुरु नानक जी का संबंध जोड़ दिया गया है। पहली लाइन में ही आप देख रहे हैं, लोकमानस में मतलब जनमानस में बहुत अरसे से, लंबे समय से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध, यानी गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम खोजेंगे तो इसी में आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे और आपका 10 नंबर इस तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे। और इसमें दूसरा है, दूसरा खंड आपको ये दूसरा वाला भी करना है कि ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी हुई रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, विचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संगणताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। इसको भी आपको लिखना है।
अब आइए हम आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न है तो इसमें भी 5 प्रश्न इस तरह से आपको दिए गए हैं, आपके पुस्तक में है, किताब में दिया गया है। इसको आपको हल करना है इन 5 प्रश्नों को। यहाँ देखिए 5 प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं। पहला प्रश्न सभी में लगभग और दूसरा प्रश्न कॉमन होता है। पहला तो सभी में कॉमन है, लेकिन एक अध्याय का पहला प्रश्न जितने भी खंड पूछे जाएंगे उसका पहला पट यही चीज़ पूछा जाएगा, या तो संदर्भ पूछा जाएगा या फिर पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाएगा, तो वो कॉमन रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या हर गद्य की अलग अलग रहेगी, ठीक है। और बाकी 3 प्रश्न जो है उसी गद्य से संबंधित कुछ मतलब प्रश्न बना के पूछा जाता है आपको, और यही चीज़ सेम मिलता जुलता चीज़ आपको बोर्ड परीक्षा में भी, कक्षा 12 में भी पूछा जाएगा। तो इसकी आदत आप अभी से डालिए, इसको खोज कर लिखने का प्रयास करिए। और अगला इसमें आपको हल करना है 5वां कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। ठीक है, इसे आपको लिखना है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो 4 ही क्वेश्चन आपको हल करना है। और एक लास्ट आपको लिखना है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का बड़ा उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। ठीक है, इसको आपको लिखना है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। वैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किताब में आपको 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो 6 का 6 आप लिख लेंगे, आपको इसमें उसका उत्तर मिल जाएगा।